हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हमारा क्वांटिफायर्स का पार्ट देखा था। ठीक है, क्वांटिफायर्स का पार्ट और उसकी दोनों एक्सरसाइजेज देखी थी। ठीक है, क्वांटिफायर्स बेसिकली दो देखे थे हम लोगों ने, यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल मतलब उल्टा ए और एग्जिस्टेंशियल मतलब उल्टा ई। ठीक है, दिस मीन्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, और उल्टा ई एग्जिस्टेंशियल मतलब देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एटलीस्ट वन। यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रू कब होता था? जब सारी वैल्यूज ट्रू होती थी। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज ट्रू होती थी, तब हम बोलते थे वो ट्रू है। एग्जिस्टेंशियल ट्रू कब होता है? जब एटलीस्ट एक वैल्यू ट्रू हो, तो हम लोग बोलते हैं वो ट्रू है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी सॉ। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, स्टेटमेंट पैटर्न। ना स्टेटमेंट पैटर्न बेसिकली ऐसा है, आपके जो सिंपल स्टेटमेंट्स आप लोगों ने स्टडी किए, स्टेटमेंट पी, स्टेटमेंट क्यू, स्टेटमेंट आर, स्टेटमेंट एस, वो सिंपल स्टेटमेंट्स कनेक्टेड विथ सम लॉजिकल कनेक्टिव। ठीक है, जो भी सिंपल स्टेटमेंट्स है कनेक्टेड विथ सम लॉजिकल कनेक्टिव्स। अच्छा, दो ही स्टेटमेंट होने चाहिए ऐसा नहीं है, दो से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। कितने भी स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय सम कनेक्टिव्स इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे जैसे ये पी एंड क्यू, दो स्टेटमेंट है, एक कनेक्टिव है, इट इज अ स्टेटमेंट पैटर्न। यहां पे इट इज पी और क्यू इंप्लाइज आर, तीन स्टेटमेंट्स है एंड दो कनेक्टिव्स, इट इज अ स्टेटमेंट पैटर्न। पी एंड क्यू एंड आर, ठीक है, तीन सिंपल स्टेटमेंट्स है और दो कनेक्टिव्स यूज हुए, दो डिफरेंट नहीं, दो सेम ही कनेक्टिव्स यूज हुए लेकिन दो यूज हुए। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स है स्टेटमेंट पैटर्न के। स्टेटमेंट पैटर्न के बेसिकली हम लोग अभी कंपाउंड स्टेटमेंट जो हम लोगों ने सीखा था उसको थोड़ा और एक्सपैंड कर रहे हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या देखा था हम लोगों ने? दो स्टेटमेंट और उसके बीच में कुछ तो कनेक्टिव यूज हुआ है। यहां पे उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर रहे हैं हम, सिर्फ दो स्टेटमेंट होना जरूरी नहीं है, इट कैन बी मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ठीक है, हम लोग को इंपॉर्टेंस है, मतलब हम लोगों के लिए जरूरी है उसका ट्रूथ टेबल, उसका ट्रूथ टेबल। ना ट्रूथ टेबल ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न, पूरा ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, अब उसके कुछ थोड़े से जो बेसिक्स है ट्रूथ टेबल के, पहले वो समझ लो। एक तो अगर दो वेरिएबल इन्वॉल्व है P और Q, तो ट्रूथ टेबल बनेगा 4 लाइंस का। ठीक है, ये टाइप का ट्रूथ टेबल हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। हम लोगों ने हर कनेक्टिव में जो ट्रूथ टेबल बनाया है वो 4 लाइन का ट्रूथ टेबल है। अगर तीन स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व है P, Q एंड R, तो जो ट्रूथ टेबल बनता है वो 8 लाइंस का बनता है। ठीक है, द बेसिक लॉजिक इज 2n रोज, 2n रोज, जिसमें n क्या है? कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, n कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। तो अगर दो कंपोनेंट स्टेटमेंट है, कंपोनेंट मतलब सिंपल स्टेटमेंट्स P, Q, R ऐसे, अगर दो सिंपल स्टेटमेंट्स है P और Q, तो इट विल बी 2 दैट इज 4 रोज। अगर तीन सिंपल स्टेटमेंट्स है तो इट विल बी 2 दैट इज 8 रोज, 8 रो का टेबल बनेगा। ठीक है, दीज आर स्टेटमेंट पैटर्न्स और उसके ट्रूथ टेबल का बेसिक, ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका। इफ इट इज अ टू कंपोनेंट स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल, दो कंपोनेंट स्टेटमेंट P और Q, तो हम लोगों ने ट्रूथ टेबल की स्टार्टिंग कैसे करी थी? P के लिए वी टुक द वैल्यूज एज TT FF, P के लिए वी टुक द वैल्यूज एज TT FF, Q के लिए वी टुक द वैल्यूज एज TF TF। ठीक है, ये करने से अचीव क्या होता है? हमें 4 कॉम्बिनेशंस मिलता है, TT, TF, FT, FF, 4 कॉम्बिनेशंस मिले।
तो ये जो चार कॉम्बिनेशंस है, ये चार कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने ये ट्रूथ टेबल ऐसा बनाया है। तो हम लोग लिख भले ही वर्टिकली रहे, बट वर्टिकली लिख रहे हैं, लेकिन रीडिंग हॉरिजॉन्टली होती है उसकी। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल विथ टू सिंपल स्टेटमेंट्स। अब यही अगर तीन सिंपल स्टेटमेंट्स में है, ठीक है, तीन मतलब यहां पे इट इज पी क्यू एंड आर, तीन सिंपल स्टेटमेंट्स है। द ट्रूथ टेबल विल बी, नाउ पी के लिए देर आर टोटल 8 रोज। अगर 8 रो है दैट विल बी 4 बार टी, 4 बार एफ, 4 बार टी, 4 बार एफ। पी के लिए सॉरी क्यू के लिए इट विल बी टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, मतलब 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ। हम लोगों ने पी के लिए क्या लिया? 4 बार टी, 4 बार एफ। हम लोग क्यू के लिए क्या ले रहे हैं? 2 टी, 2 एफ, 2 टी, 2 एफ, मतलब टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ। आर के लिए क्या आएगा? इट विल बी टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ठीक है, ये काम हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में किया था पिछले साल, अगर याद होगा तो। अब ये क्रिएट करने से क्या मिला? 8 कॉम्बिनेशंस, 8 कॉम्बिनेशंस काय के? टी टी टी, टी टी एफ, टी एफ टी, टी एफ एफ, एफ टी टी, एफ टी एफ, एफ एफ टी, एफ एफ एफ। अगर आप हॉरिजॉन्टल रीडिंग करोगे तो आपको 8 कॉम्बिनेशंस मिले टी और एफ के। ठीक है, ये 8 कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए वी यूज्ड दिस। ट्रूथ टेबल अभी पूरा नहीं हुआ है, ये जो मैंने बताया है ये सिर्फ ट्रूथ टेबल का बेसिक है। द ट्रूथ टेबल स्टार्ट्स दिस वे। ठीक है, पूरा कैसे करना है देखते हैं, आगे एग्जाम्पल आने वाला है। ठीक है, बट लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट। तो एक वीडियो पॉज करो, ये ट्रूथ टेबल आपकी बुक्स में लिख के रखो। ठीक है, दिस विल बी व्हाट, जो ये वाला टेबल है दिस विल बी फॉर 2 सिंपल स्टेटमेंट्स, for 2 simple statements, and this will be for 3 simple statements. ठीक है, 2 के लिए और 3 के लिए। ठीक है, पॉज करो एंड स्टार्ट राइटिंग। ठीक है ना, याद रखने वाली चीज, मतलब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देर आर 2 raised to n रोज, जिसमें n क्या है? द बेसिक कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। तो अगर 2 कंपोनेंट स्टेटमेंट है तो 4 रो, 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट है तो 8 रो, 4 होते तो 16 रो आती, 2 raised to 4, 16 रोज। बट 4 का ट्रूथ टेबल हमें 12th में एक्सपेक्टेड नहीं है, 12th के एग्जाम में 4 का ट्रूथ टेबल नहीं आएगा। दिस विल बी द मैक्सिमम ट्रूथ टेबल जो हमको बनाना है। ठीक है, और मैं वापस बोल रहा हूं ये सिर्फ स्टार्ट है, ट्रूथ टेबल का स्टार्ट है, ट्रूथ टेबल इसके आगे बनता है। फाइन। अच्छा, अगर सिंगल स्टेटमेंट होता, मतलब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होता पी, तो 2 ही रो आती, इट वुड हैव बीन टी एंड एफ, बस 2 ही पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट का कभी ट्रूथ टेबल आपसे नॉर्मली नहीं पूछेंगे कोई, या तो 2 का रहेगा या तो 3 का रहेगा। फाइन। देन अगेन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, इफ देर आर m connectives, m number of connectives and n number of component statements, m connectives and n number of component statements, तो ट्रूथ टेबल में there would be m plus n columns, m plus n columns, मीनिंग अगर किसी स्टेटमेंट पैटर्न में समझो 4 कनेक्टिव्स है, 4 कनेक्टिव्स है,
एंड उसमें 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है, 3 बेसिक स्टेटमेंट्स है, सिंपल स्टेटमेंट्स। तो देयर वुड बी 4 + 3 7 कॉलम्स। ट्रूथ टेबल में देयर विल बी 7 कॉलम्स, ठीक है। बट जब ये लोग ऐसा बोलते हैं तो ये चीज ध्यान में रखोगी कि ये जो 4 कनेक्टिव्स है, दिस शुड बी यूनिक कनेक्टिव्स। और यूनिक से कैसा मतलब है ये भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। आगे जब एग्जाम्पल देखेंगे तब हम लोग को समझेगा, ठीक है, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। अभी के लिए, फिलहाल के लिए इतना ही याद करो कि अगर 4 कनेक्टिव्स है और 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है तो 7 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए। जब बनाएंगे हम लोग, जब एक्चुअली ट्रूथ टेबल्स बनाएंगे तो आपको ये भी समझेगा कि हम लोग कब ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, कब ये 7 स्टेटमेंट्स 7 कॉलम्स नहीं बनेंगे, ठीक है। देयर आर टाइम्स ऑब्जेक्टिव में आया तो आपको यही लिखना है कि अगर m कनेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, इफ देयर आर m कनेक्टिव्स एंड n कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, तो कितने कॉलम्स? इट विल बी m + n कॉलम्स। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फिक्स है, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। देन ये एक चीज का ध्यान रखो, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और वो मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि नेगेशन ऑफ p एंड q, नेगेशन p एंड q, नेगेशन p एंड नेगेशन q, ये तीनों अलग चीजें हैं। इन तीनों में से किसी भी 2 स्टेटमेंट का मतलब सेम नहीं है। These are 3 individual independent different statements, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, ठीक है। दिखने में सिमिलर दिख रहे हैं, मतलब सिमिलर नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है, कि ब्रैकेट के होने और नहीं होने से जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो if I say -2 + 5, if I say -2 + 5, it becomes -2 and +5, तो -2 और +5 ऐसा होता है वो। तो -2 और +5 becomes 3। लेकिन अगर उसको मैं ऐसा लिखूं, -2 + 5, दैट बिकम्स -7। तो ब्रैकेट लगाने और नहीं लगाने से फर्क पड़ता है, ठीक है। दैट इज माई पॉइंट, इवन इन लॉजिक। फाइन। अभी द रियल थिंग। नाउ द क्वेश्चन इज प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। पहला चीज जिसका ट्रूथ टेबल मांगा है, पहले ये ऑब्जर्व करो कि उसमें कितने सिंपल स्टेटमेंट्स है। सिंपल स्टेटमेंट्स का मतलब है P, Q, R, S, T, ये सब, ठीक है। नॉर्मली हमारे केस में P, Q, R एंड S, ये चार के बाहर नॉर्मली हमको जाना नहीं पड़ेगा सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कितने सिंपल स्टेटमेंट्स हैं? 2, P, Q, ठीक है। तो यहां पे there are only 2 simple statements, P and Q. Now the question is how do we prepare the truth table? अभी थोड़ा ध्यान से समझो क्या चल रहा है जिंदगी में, ठीक है। मैं हेडिंग डाल रहा हूं ट्रूथ टेबल ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स। ट्रूथ टेबल ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स, ठीक है। पहला है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, इट इज व्हाट? नेगेशन P और Q ब्रैकेट में है और नेगेशन Q, नेगेशन P और Q
और नेगेशन क्यू। इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। फाइन। मैंने पहली चीज आपसे पूछी थी कि इसमें कितने सिंपल स्टेटमेंट्स है? 2। तो कितने रो का टेबल बनेगा? 4 रोज का। ठीक है। नाउ हाउ विल वी स्टार्ट? तो सिंपल स्टेटमेंट जो भी है उससे स्टार्ट करेंगे हम लोग। दैट विल बी पी एंड क्यू। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट्स विल बी पी एंड क्यू, उससे स्टार्ट होगा। पहले टेबल देख लो, फिर यही टेबल बिना देखे खुद प्रिपेयर करने की कोशिश करना। ठीक है, दैट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर यू। नहीं समझे तो वीडियो प्ले करके तो देख ही सकते हो। ठीक है, मतलब वीडियो रिवाइंड करके तो प्ले कर ही सकते हो। पहले देख लो बन कैसे रहा है। ठीक है, साथ साथ में मत लिखो ना। 2 सिंपल स्टेटमेंट है पी एंड क्यू। फाइन। हम लोगों ने ट्रूथ टेबल की स्टार्ट कैसे करी थी? पी के लिए वी टुक द वैल्यूज टी टी एफ एफ। क्यू के लिए वी टुक द वैल्यूज टी एफ टी एफ। ठीक है, फाइन। हमको ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये वैल्यू प्रिपेयर करनी है। नाउ स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग। जितना हो सके ब्रैकेट के अंदर 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 जाने की कोशिश करो। ठीक है, तो मुझे यहां पे एक ब्रैकेट जो दिख रहा है दैट इज दिस नेगेशन पी और क्यू। तो मुझे नेगेशन पी और क्यू क्रिएट करना है। बट नेगेशन पी और क्यू क्रिएट करने के लिए भी आई नीड नेगेशन पी फर्स्ट। मुझे नेगेशन पी लगेगा पहले। तो मैं सबसे पहले नेगेशन पी का कॉलम बना रहा हूं। नेगेशन पी। ठीक है, तो हम लोगों को ट्रूथ टेबल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये पार्ट सिलेक्ट किया, नेगेशन पी वाला। मुझे नेगेशन पी क्रिएट करना था। अब यहां पे वो ट्रूथ वैल्यूज इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने कनेक्टिव्स के साथ स्टडी करी थी, वो सब का सब यहां पे क्रिटिकली अप्लाई होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर से इस बार 200 उठक बैठक करके 20 मिनट मुर्गा बन के फिर याद करो वो सब। नाउ व्हाट विल बी नेगेशन पी? जो भी पी की ट्रूथ वैल्यूज है उसका नेगेशन हो जाएगा। ठीक है, पी की ट्रूथ वैल्यूज इज टी, तो टी के लिए नेगेशन विल बिकम एफ। देन सेकेंड इज ऑल्सो टी, उसके लिए नेगेशन विल बिकम एफ। थर्ड में द वैल्यू इज एफ, उसके लिए नेगेशन विल बिकम टी। फोर्थ में द वैल्यू इज एफ, नेगेशन विल बिकम टी। तो नेगेशन पी का जो कॉलम है दैट बिकम्स एफ एफ टी टी। ठीक है, मेरा पर्पस सर्व हो गया। ये इतना पार्ट मिल गया नेगेशन पी। फाइन। अब मैं ये निकाल रहा हूं। ठीक है, नाउ आई एम फाइंडिंग आउट नेगेशन पी और क्यू। आई विल फाइंड आउट नेगेशन पी और क्यू। नाउ नेगेशन पी और क्यू का मतलब हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? इस कॉलम में और इस कॉलम के बीच में और का साइन लगाना है। ठीक है, ये जो 2 कॉलम्स हम लोगों ने देखे अभी, ये 2 कॉलम्स के बीच में और का साइन लगाना है। दिस इज नेगेशन पी, दिस इज क्यू। हमको चाहिए नेगेशन पी और क्यू, तो दोनों के बीच और का साइन लगेगा। तो अब मैं आपको एक एक करके वर्किंग करके दिखा रहा हूं यहां पे, क्योंकि ये एग्जाम्पल है। सम में एक्चुअली वर्किंग कुछ नहीं दिखानी रहती है। ठीक है, सीधा आंसर लिखना रहता है ना। नेगेशन पी की जगह क्या आएगा? इट इज एफ। और क्यू की जगह क्या आएगा? इट इज टी। तो व्हाट विल बी एफ और टी? एफ और टी
false or true becomes true. The answer here will be true. ठीक है, it becomes what? F or T. F or T, that is T. Then second, negation P में है F और Q में है F. It will be F or F. So what is false or false? So false or false is false. Then तीसरे वाले के लिए it will be true or true. True or true. So what is T or T? That is T. Then fourth, this is negation P, मतलब true or false. So what is true or false? So true or false is true. Is true. ये कॉलम बना negation P और Q. ठीक है, दिस इज negation P और Q. फाइन. तो ये पार्ट जो हम लोगों ने ऊपर सर्कल किया था, यहां तक का ट्रूथ वैल्यू बन गया. अब उसके साथ हमको क्या चाहिए? ठीक है, मैं एक बार मार्क करके रख रहा हूं मेरा क्या हो गया. ठीक है, दिस कॉलम आई हैव प्रिपेयर्ड. दिस कॉलम आई हैव प्रिपेयर्ड. अब उसके साथ मुझे क्या चाहिए? आई नीड और नेगेशन Q. और नेगेशन Q. लेकिन अगर मैं ये पूरा टेबल देखूं तो अब तक नेगेशन Q ये कहीं नहीं आया. नेगेशन Q ये कहीं नहीं आया. तो मुझे पहले नेगेशन Q का कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा. तो मैं सिर्फ इसका कॉलम क्रिएट कर रहा हूं पहले, नेगेशन Q का. नेगेशन Q का कॉलम. ठीक है, व्हाट विल इट बी? तो जो भी Q का कॉलम था उसका नेगेशन हो जाएगा. तो व्हाट वाज Q का कॉलम? इट वाज TF. तो उसका नेगेशन विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम FT. Q का कॉलम वाज TF. तो नेगेशन Q का कॉलम बिकम्स FT. फाइन. अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए नेगेशन P और Q का कॉलम और नेगेशन Q का कॉलम. ठीक है, मतलब दिस और दिस ये चाहिए. ठीक है, तो मैं वो लिख रहा हूं, व्हाट डू वी नीड? नेगेशन P और Q और नेगेशन Q ये चाहिए हमको. विच मीन्स व्हाट? ठीक है, विच मीन्स व्हाट? मैं अगर हमारे कॉलम्स देखूं तो मुझे चाहिए दिस और दिस. इन दोनों के बीच में और लगाना है. इन दोनों के बीच में और लगाना है तो मुझे ये मिलेगा. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में और कैसे लगेगा? तो यहां पे नेगेशन P और Q की जगह आएगा T और नेगेशन Q की जगह आएगा F. तो व्हाट इज T और F? तो T और F बिकम्स T. ठीक है, बिकम्स T. ये हुआ पहला वैल्यू. दूसरा वैल्यू F और T. F और T. तो दैट बिकम्स F और T इज T. F और T इज T. फाइन. देन तीसरा T और F, मतलब T और F. तो व्हाट इज T और F? दैट इज T. यहां पे आएगा T. और चौथे वाले में इट विल बी T
और टी, टी और टी, तो टी और टी विल बी टी, दैट विल बी ट्रू। हमें इसका ट्रूथ टेबल बनाना था, दिस इज आवर फाइनल आंसर। वो कॉलम वही बना है, मतलब ये जो पूरा कॉलम बना है, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड, यही पूछा था आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसा पार्ट पार्ट बिल्डअप करके, छोटे छोटे पार्ट्स का बिल्डअप करके, वील हैव टू प्रिपेयर द होल ट्रूथ टेबल, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है, ये हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट से बिल्डअप किया। हम लोगों ने स्टार्ट कैसे किया था, पहले नेगेशन पी निकाला, फिर हम लोगों ने निकाला नेगेशन पी और क्यू, फिर हम लोगों ने पहले नेगेशन क्यू निकाला, ठीक है। तो मैंने दो अलग हिस्से निकाले, एक ये हिस्सा अलग निकाला, ये हिस्सा अलग निकाला, और फिर दोनों का और लिया, दोनों का और लिया, क्योंकि यहां पे मुझे और लेना था बीच में, ठीक है। एंड दैट केम एज माई फाइनल आंसर, दैट केम एज माई फाइनल आंसर, ठीक है। फाइन, नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड, हम लोग कुछ कनेक्टर्स की बात कर रहे थे, एम प्लस एन टाइप का कुछ तो भी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। नाउ लेट्स सी क्या होता है यहां पे। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पैटर्न में, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पैटर्न में बेसिक कंपोनेंट स्टेटमेंट्स कितने हैं, दो। देयर आर टू कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, दैट इज P एंड Q, ठीक है। एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं, तो लेट अस सी। एक नेगेशन, दूसरा और, तीसरा और, मतलब रिपीट हो रहा है भले ही, लेकिन तीन है, चौथा और। तो देयर आर फोर कनेक्टिव्स, फोर कनेक्टिव्स। तो दो कंपोनेंट स्टेटमेंट और चार कनेक्टिव, 6 कॉलम का टेबल बनना चाहिए, ठीक है। 6 कॉलम का टेबल बनना चाहिए। लेट्स सी हमारे 6 कॉलम का टेबल बना है क्या। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, बराबर 6 कॉलम का टेबल बना है हमारा, ठीक है। तो दिस इज द केस जहां पे ये चीज सच होती है कि नंबर ऑफ कनेक्टिव्स प्लस नंबर ऑफ बेसिक सिंपल स्टेटमेंट्स शुड बी इक्वल टू आवर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां पे ये बात सच है, ठीक है। अच्छा, ना एक और चीज विच इज परमिसिबल, जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग कॉलम के नाम डाल रहे हैं, कॉलम के नंबर डाल रहे हैं, ये कॉलम के नंबर डालना इज एक्चुअली अलाउड। दिस इज 1 2 3 4 5। फायदा, यहां पे हम लोग को क्या करना था, हम लोग को ये कॉलम और ये कॉलम में और करना था। हम लोगों ने इसमें और इसमें और लिया, OR, ठीक है। यही काम, यही बात आप नंबर से भी दिखा सकते थे। इसको ऐसा और ऐसा ना लिखते हुए वी कुड हैव रिटन इट एज कॉलम 4 और कॉलम 5, कॉलम 4 और कॉलम 5, एंड इसका हेडिंग कॉलम 6 आ जाता था, क्योंकि ये छठवां कॉलम है, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो आप। ट्रूथ टेबल अगर बड़ा बनता है तो आपके पास जनरली आपके पेपर में उतनी जगह नहीं बचेगी। अभी तो ठीक है, ये 6 कॉलम का ट्रूथ टेबल है, ऐसा अगर 8 10 12 कॉलम का चले गया तो आपके पास जगह नहीं बचेगी ट्रूथ टेबल फिनिश करने के लिए। तो दो ऑप्शन है, या तो वो ट्रूथ टेबल को अगले लाइन पे कंटिन्यू करो, मतलब अगले लाइन नहीं, अगले और 4 लाइंस लगेंगे आपको,
ठीक है, उसको कंटिन्यू करो, या तो फिर यूज कॉलम नंबर्स। तो जब भी आप कोई वैल्यू यूज कर रहे हो तो उस कॉलम का रेफरेंस देके यूज कर लो, उस कॉलम का रेफरेंस देके यूज कर लो सीधा, ठीक है, दैट इज परमिसिबल, दैट इज परमिसिबल। ठीक है, तो नॉर्मली ट्रूथ टेबल में कॉलम नंबर देना इज अ गुड हैबिट, चाहे यूज करो चाहे मत करो, लेकिन कॉलम नंबर देना इज अ गुड हैबिट। तो हम लोग कॉलम नंबर्स देंगे। और अगर जगह शॉर्ट होती दिखी या दिख रहा है कि टेबल लंबा जाने वाला है, ठीक है, विड्थ सफिशिएंट नहीं होगी, तो एक्चुअली यूज द कॉलम नंबर्स, एक्चुअली यूज द कॉलम नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे पहले एग्जाम्पल का ज्ञान समाप्त। उठाओ बुक पेन एंड सॉल्व दिस एग्जाम्पल योर सेल्फ। ठीक है, और नहीं तो फिर वापस रिवाइंड करके या इसको पॉज करके आंसर देख लो एंड ट्राई टू यूज योर ओन लॉजिक, ट्राई टू यूज योर ओन लॉजिक। ठीक है, I hope you have done your example sincerely. आप ही की भलाई है। Now, second example. Prepare a truth table for the following statement pattern. For the following statement pattern. It is P and Q or Q and R. ठीक है, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। P and Q or Q and R. Q and R. अगेन पहला चीज, बेसिक सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं? 3। नाउ हियर देयर आर 3 स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व, P, Q एंड R। और अगर 3 स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व है तो ट्रूथ टेबल कितने लाइंस का बनने वाला है? 8 लाइंस का, 2⁻3। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम, एक तो पहले वो बेसिक स्टेटमेंट्स ले लो, P, Q, R। ठीक है, उनका बेसिक फॉर्म पहले बना लो। बेसिक फॉर्म हम लोग कैसा क्रिएट करते हैं? P के लिए व्हाट आर द वैल्यूज दैट वी टेक? इट इज 4 बार T 4 बार F। Q के लिए इट इज 2 बार T 2 बार F 2 बार T 2 बार F। ठीक है, गाने में मजा आता है, इट इज TTFF TTFF। ठीक है, P के लिए उतना मजा नहीं आता है, TTTTFFFF। P के लिए 4 बार T 4 बार F। Q के लिए इट इज TTFF TTFF। R के लिए और मजा आता है, इट इज TF 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 TF। गा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, P के लिए इट इज 4 बार T 4 बार F। Q के लिए इट इज TTFF TTFF। R के लिए इट इज TF 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 TF। ये तो हुए बेसिक स्टेटमेंट्स। नाउ आपको जो गिवन है उसके टुकड़े करके देखो। तो मुझे यहां पे मेरी आंखों से 2 टुकड़े दिख रहे हैं, 2 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, P एंड Q और Q एंड R। ठीक है, ये 2 टुकड़े हैं। तो मैं पहले ये 2 टुकड़े बनाने की कोशिश करूंगा, फिर उनके बीच में और लगाऊंगा। तो मुझे पहला टुकड़ा जो चाहिए दैट इज P एंड Q। मुझे पहला टुकड़ा जो चाहिए दैट इज P एंड Q। मैं पहला टुकड़ा ये वाला बना रहा हूं, P एंड Q। तो इट विल बी P एंड Q। मीनिंग व्हाट? ये कॉलम एंड ये कॉलम। ठीक है, ये 2 कॉलम के बीच में एंड चाहिए। फाइन। अच्छा, व्हाट आई डू इज
आई जनरली पुट डाउन ऑल द हेडिंग्स जो मुझे चाहिए. आई जनरली पुट डाउन ऑल द हेडिंग्स फर्स्ट, ताकि स्पेस मैनेजमेंट समझ में आता है कि कितनी जगह चाहिए. शुरू में तो अपन क्या है, सीधा भर भर के जगह छोड़ छोड़ के लिख देते हैं, फिर बाद में ध्यान में आता है जगह नहीं बची, तो मैं सारे हेडिंग्स डाल देता हूं मुझे क्या चाहिए. तो द फर्स्ट कॉलम was P, the first column was P, second column was Q, third column was R, चौथा कॉलम जो मैंने बनाया that is P and Q. पांचवा कॉलम जो मुझे लगेगा that will be this part which is Q and R. तो जो पांचवा कॉलम लगेगा that will be Q and R, that will be fifth column. ठीक है. एंड व्हाट डू आई नीड अल्टीमेटली, ये जो P एंड Q है और Q एंड R है, इनके बीच में देयर इज और. तो व्हाट डू आई नीड, आई नीड दिस P एंड Q और Q एंड R. तो आई विल राइट इट एज 4 और 5. I will write it as 4 और 5 और ऊपर हेडिंग दे दूंगा इट इज कॉलम 6. ठीक है. 4 और 5 का बेसिक मीनिंग है इट इज P एंड Q और Q एंड R. ठीक है. यहां पे मुझे मेरी अल्टीमेट वैल्यूज मिल जाएगी. तो मुझे मालूम है अब मेरे टेबल का विड्थ कितना है. ठीक है. देन एक एक करके अगर मैं वैल्यूज बनाऊं, नाउ व्हाट डू वी रिक्वायर हियर, वी नीड P एंड Q. P एंड Q. तो व्हाट इज T एंड T? T एंड T इज T. ठीक है. देन सेकेंड में T एंड T, अगेन इट इज T. थर्ड T एंड F. T एंड F. तो एंड के केस में एक भी फॉल्स रहता है तो इट इज ऑलवेज फॉल्स. तो T एंड F इज F. देन व्हाट इज T एंड F? इट इज F. देन F एंड T, इट इज F. देन F एंड T, इट इज F. Then F and F, it is F. Then last में F and F is also F. तो पहले दो ट्रू निकले, बाकी सब फॉल्स है. ये हुआ P and Q का वैल्यू, P and Q का कॉलम. Then what do we require next? We need Q and R. We need Q and R. Q एंड R मतलब Q का कॉलम एंड R का कॉलम, इन दोनों के बीच में एंड लगाना है. तो इन दोनों के बीच में अगर मैं एंड लगाऊं तो मुझे क्या मिलता है? आई विल गेट T एंड T, so that is T. Then T and F, that is F. True and false is false. यहां भी Q और R के बीच में एंड लगा है और एंड का मीनिंग है एक भी फॉल्स है तो फॉल्स. देन F एंड T, तो फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स. देन F एंड F, तो फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स. देन T एंड T, तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू. Then T and F, false. Then F and T, false. Then F and F, that is false. ठीक है. दिस इज Q and R का कॉलम. हमने Q में और R में बीच में एंड लगाया. फाइन. अल्टीमेटली व्हाट डू वी नीड? हमको चाहिए कॉलम 4 और कॉलम 5.
मतलब कॉलम 4 और कॉलम 5। तो अब कॉलम 4 और कॉलम 5 के बीच में और लगाना है आपको, उनके बीच में और लगाना है। तो क्या मिलता है? व्हाट इज ट्रू और ट्रू? तो ट्रू और ट्रू इज ट्रू। ठीक है, अब हम लोग और लगा रहे हैं। देन ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स इज ट्रू। देन फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। और के केस में अगर एक भी ट्रू आया तो ट्रू है, दोनों फॉल्स आया तो फॉल्स है। फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। देन फॉल्स और ट्रू इज ट्रू। ठीक है, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू। फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। देन false or false is false. Then false or false is false. This is our ultimate answer. This is our ultimate answer. ठीक है, फाइनल वैल्यू ये आई। तो इट इज TTFF TFFF। ठीक है, these are मतलब this is what truth table is. तो आपको जब किसी चीज का ट्रूथ टेबल मांगा जाता है तो उसके टुकड़े करके उसका ट्रूथ टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, छोटे छोटे हिस्से करके कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ट्रूथ टेबल। वो आपको देख के ध्यान में आ जाना चाहिए कि छोटे छोटे टुकड़े कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट में नजर डालो, ब्रैकेट के अंदर क्या है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर भी किसी चीज का नेगेशन चाहिए तो पहले नेगेशन क्रिएट करो। ठीक है, यहां पे ऊपर में ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट एग्जांपल में हमको P का नेगेशन चाहिए था, नेगेशन P। तो हम लोगों ने पहले नेगेशन P का कॉलम बनाया। ठीक है, और फिर ये पूरा ब्रैकेट बनाया। तो ब्रैकेट के अंदर अगर नेगेशन था तो हम लोगों ने पहले नेगेशन किया और फिर उसका कॉलम बनाया। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल 2। नाउ कमिंग बैक टू दैट M+N वाली थियरी अगेन। कितने कनेक्टिव्स है रे? एक एंड, दो और, तीन एंड। तो देर आर 3 कनेक्टिव्स। 3 कनेक्टिव्स प्लस कितने सिंपल स्टेटमेंट्स है? 3, P, Q और R। 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है। तो टोटल 6 कॉलम बनने चाहिए, बराबर 6 कॉलम बने। मतलब उनकी बात यहां भी सच है, बट मैं बोल रहा था कि हर जगह सच नहीं होगी, कहीं तो हो सकता है कि सच ना भी हो। ठीक है, नाउ किस केस में ऐसा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ ट्रूथ टेबल ऑफ नेगेशन P और Q एंड नेगेशन P और R। समझो मुझे इसका ट्रूथ रैंडमली क्रिएटेड है, कुछ नहीं। ठीक है, समझो मुझे इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो कितने सिंपल स्टेटमेंट्स है? 3, P, Q और R। मैं सिर्फ आपको कॉलम्स क्रिएट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको कॉलम्स क्रिएट करके दिखा रहा हूं कि कितने कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, आई एम नॉट सॉल्विंग दी होल टेबल। आपको करना है तो कर सकते हो आपके खुद के रेफरेंस के लिए। ठीक है, बट आई एम नॉट सॉल्विंग इट। यहां पे P, Q और R 3 सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। पहला ब्रैकेट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? पहले नेगेशन P। तो पहला ब्रैकेट बनाने के लिए आई नीड नेगेशन P फर्स्ट। फिर मुझे ये पूरा ब्रैकेट मिलेगा, नेगेशन P और Q। फिर मुझे वैल्यू मिलेगी नेगेशन P और Q। ठीक है, ये कितना होगा अभी तक? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फाइन। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो क्रिएट हो गया। अब मैं सेकेंड ब्रैकेट पे जाता हूं। सेकेंड ब्रैकेट पे मुझे क्या चाहिए?
नेगेशन P और R, बट ये क्रिएट करने के लिए मुझे पहले नेगेशन P लगेगा। अब ये नेगेशन P मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्योंकि मुझे फर्स्ट ब्रैकेट के लिए भी नेगेशन P लगा था और सेकेंड ब्रैकेट के लिए भी नेगेशन P लग रहा है, दोनों की वैल्यू सेम ही रहने वाली है। तो जो मैंने पहले के लिए क्रिएट किया वो मैं सेकेंड के लिए स्ट्रेट अवे यूज कर सकता हूं, मुझे फिर से उसका एक कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड दैट एक्स्ट्रा कॉलम, सेम ही वैल्यूज है उसकी, तो आई कैन यूज द सेम कॉलम फॉर दैट। तो इसका मतलब नेगेशन P मेरे पास अवेलेबल है, आई कैन स्ट्रेट अवे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेगेशन P और R। निकाल सकता हूं मैं, कैसे निकालूंगा? नेगेशन P और R, इन दोनों के बीच में और लगाना है, तो आई विल गेट दीज वैल्यूज। ठीक है, देन मुझे क्या चाहिए? इसके और इसके बीच में एंड। ठीक है, ये जो दो चीजें मिली है, एक और ये दो, इन दोनों के बीच में एंड चाहिए। मतलब ट्रूथ टेबल के हिसाब से क्या होएगा? दिस और दिस, इन दोनों के बीच में एंड चाहिए, तो इट विल बी व्हाट? कॉलम 5 एंड कॉलम 6। ठीक है, कॉलम 5 एंड कॉलम 6 दोनों के बीच में एंड लग गया, और उसको नाम दे देंगे हम लोग कॉलम 7, उसको नाम देंगे कॉलम 7। ठीक है, अब जरा अपना हिसाब देखते हैं, कितने सिंपल स्टेटमेंट्स थे? 3। एंड कितने कनेक्टिव्स थे? 1। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 और 5 कनेक्टिव्स थे। तो टोटल 8 कॉलम बनने चाहिए थे, लेकिन बने 7 ही कॉलम। और क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि नेगेशन P was used twice। ये नेगेशन P और ये नेगेशन P के अलग कॉलम नहीं बने। ठीक है, अलग कॉलम नहीं बने। तो इफ समथिंग इज रिपीटेड, हम उसके लिए नया कॉलम नहीं बनाते। ठीक है, तो अगर जैसे ये नेगेशन P और नेगेशन P रिपीट हो रहा है, तो ये 10 बार भी रिपीट हुआ, मैं वही कॉलम यूज करूंगा जो पहले बना था। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि हर जगह वो रूल अप्लाई नहीं होगा। तो जहां पे ये सीन है कि आपने एक कॉलम दूसरी बार यूज कर लिया, एक कॉलम दूसरी बार यूज कर लिया, वहां पे ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहां पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमेशा हम लोग वही बोलेंगे, नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑब्जेक्टिव के लिए वैसा ही है। ठीक है, देन एक और चीज जो मुझे पूछी जाती है कि सर इसमें लाइन मारना है क्या? ठीक है, तो माय आंसर इज, लाइन मारना है से मतलब है लाइन बनानी है क्या? ठीक है, माय आंसर इज कि लाइन अगर बनाओगे तो वो अच्छा दिखेगा, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाएगा, मत बनाओ। अच्छा दिखाना इज नॉट द पर्पस, पेपर खत्म करना इज द पर्पस। ये अगर आपने ऐसा दिखाया विदाउट ड्राइंग एनी लाइंस, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स कंप्लीट डन, बस वो सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर आपकी आदत, मतलब अगर आपको एक के नीचे एक चीज़ें लिखते नहीं आती है, मतलब आपने एक कॉलम बनाया फिर टी एफ टी एफ टी एफ, अगर ऐसा जाता है आपका, तो फिर बेटर है बेटा कॉलम बना लो,
लाइंस बना लो, ठीक है, वो आपको बराबर 2 दीवारों के बीच में रखेगा, ठीक है। तो अगर आपके इंडिया से स्टार्ट करके पाकिस्तान में घुसने के चांसेस रहते हैं तो बेटर है बॉर्डर क्रिएट कर लो, अंदर रहोगे, ठीक है। अदरवाइज एग्जाम में मार्क्स के लिए लाइंस, ठीक है, आर नॉट नेसेसरी हियर। ये हुआ ट्रूथ टेबल ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न, ट्रूथ टेबल। अब ये जो ट्रूथ टेबल की फाइनल वैल्यूज है, जो सबसे लास्ट हमारा आंसर आया, इस पे डिपेंड करता है कि वो स्टेटमेंट पैटर्न क्या है। इस पे डिपेंड करता है कि वो स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, ठीक है। हियर इट कैन बी टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी। बेसिकली अगर वो लास्ट कॉलम में सारी वैल्यूज ट्रू निकली तो वी से इट इज अ टॉटोलॉजी, वी से इट इज अ टॉटोलॉजी। जैसे यहां पे था, जो फर्स्ट एग्जांपल था, इसके फाइनल आंसर की सारी वैल्यूज ट्रू है, तो वील से देयरफॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज ट्रू है। देन सिमिलरली अगर सारी वैल्यूज फॉल्स निकली तो वी से इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, वी से इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। सारी वैल्यूज ट्रू है, टॉटोलॉजी, सारी वैल्यूज फॉल्स है, कॉन्ट्राडिक्शन। एंड इफ देर आर मिक्स्ड वैल्यूज, मतलब ट्रू और फॉल्स का मिक्सचर है, ना टॉटोलॉजी है ना कॉन्ट्राडिक्शन है, तो वी से इट इज अ कॉन्टिंजेंसी, तो वी से इट इज अ कॉन्टिंजेंसी। जैसा ये सेकेंड एग्जाम्पल था, यहां पे अगर आप लास्ट कॉलम ऑब्जर्व करोगे तो सब ट्रू नहीं है, मतलब टॉटोलॉजी नहीं है, और सब फॉल्स भी नहीं है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है। इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स, टी और एफ का मिक्सचर है। तो दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड एज कंटिंजेंसी। तो विल से दिस स्टेटमेंट पैटर्न, this statement pattern is a contingency, ठीक है। अच्छा, नोटेशन ऐसे है कि अगर ये टॉटोलॉजी है, ठीक है, मतलब अगर कहीं भी टॉटोलॉजी रिप्रेजेंट करना है तो इट इज जनरली डिनोटेड बाय टी, टॉटोलॉजी इज डिनोटेड बाय टी। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सब फॉल्स वाले जो है, इट इज डिनोटेड बाय सी। सब ट्रू है, टॉटोलॉजी, टी, स्मॉल टी। अगर कॉन्ट्राडिक्शन है मतलब सब फॉल्स है तो वी डिनोटेड बाय सी, स्मॉल सी। कॉन्टिंजेंसी के लिए देयर इज नो नोटेशन एट ऑल, उसको किसी चीज से डिनोट नहीं करते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पैटर्न और उसका ट्रूथ टेबल हुआ। नाउ इसका यूज होता है दो स्टेटमेंट का इक्विवेलेंस चेक करने के लिए, इसका यूज होता है दो स्टेटमेंट का इक्विवेलेंस चेक करने के लिए, विच इज हियर लॉजिकल इक्विवेलेंस। फॉर एग्जाम्पल, P implies Q, P implies Q and negation P और Q। मुझे ये दो स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यूज चाहिए एक ही टेबल में, एक ही टेबल में। तो हाउ मेनी बेसिक स्टेटमेंट्स आर इन्वॉल्व? 2, P और Q। स्टार्ट कैसे करेंगे? P के लिए इट विल बी TT FF, Q के लिए इट विल बी TF TF। ऐसा स्टार्ट होगा। पहले मुझे चाहिए P implies Q, तो मैं बनाऊंगा P implies Q, ठीक है। फिर मुझे चाहिए नेगेशन P और Q। अब नेगेशन P और Q, इसकी ट्रूथ वैल्यूज निकालने के लिए पहले नेगेशन P लगेगा, पहले नेगेशन P लगेगा।
तभी आप नेगेशन पी और क्यू निकाल पाओगे। तो फिर मैं निकाल रहा हूं नेगेशन पी, ठीक है, और फिर मुझे निकालना है नेगेशन पी और क्यू। तो next thing I'll find is negation P or Q. Now let's see what it is. P implies Q का टेबल याद है क्या? P implies Q, तो T implies T is T. T implies F is F. Then F implies T is T. And F implies F is T. Is T. ठीक है, F implies F is T. अगेन मैं हेडिंग दे देता हूं इसको 1 2 3 4 5। देन नेगेशन P क्या आएगा? तो जो भी P है उसको नेगेट करना पड़ेगा। तो P का कॉलम इज TT FF, तो नेगेशन P आएगा FF TT। जो यहां है उसको नेगेट कर दिया, फाइन। देन व्हाट डू वी नीड? वी नीड नेगेशन P और Q। तो ये नेगेशन P और Q, मतलब और में ये चाहिए आपको, ये दो कॉलम्स के बीच में और चाहिए। तो कैसे मिलेगा? इट विल बी F और T। तो F और T मतलब फॉल्स और ट्रू इज ट्रू। सेकेंड चीज F और F, तो फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। देन T और T, तो ट्रू और ट्रू इज ट्रू। देन T और F, तो T और F ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, इज ट्रू। ठीक है, अभी प्लीज सी द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P implies Q. It is TF TT. See the truth values of negation P or Q. It is TF TT. Which means we can say from column 3 and column 5 कि P implies Q is equivalent to negation P or Q. P implies Q is equivalent to negation P or Q. ठीक है, तो एक ही ट्रूथ टेबल में अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यूज सेम आ रही है तो वी से, सेम मतलब एग्जैक्ट सेम, एक भी चीज अलग नहीं आ रही है, तो वी से दैट दोज टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। दोज टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये इक्विवेलेंस का एग्जाम्पल है जो आपको यहां दिया है लॉजिकल इक्विवेलेंस में। एंड ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी, मतलब P implies Q is equivalent to negation P और Q। ये हम लोगों ने अभी यहां पे ट्रूथ टेबल में प्रूफ किया है। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल 3 था, इट वॉज टू प्रूव दैट P implies Q is actually equivalent to negation P और Q। ये इक्विवेलेंट प्रूफ करना है हम लोग को। ठीक है, तो अगर आपसे दो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो एक ही ट्रूथ टेबल में दोनों को डिराइव करो और दोनों की ट्रूथ वैल्यूज निकाल के बताओ कि दे आर सेम, they are same, and if all the truth values are same, the two statements are logically equivalent. They are logically equivalent. आपका काम ये एग्जाम्पल आपकी बुक में लिख के रखो और आज जितना अपन ने किया
उसकी थरोली प्रैक्टिस करके रखो। दिस हैज़ बिन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस, ठीक है। ट्रूथ टेबल सॉर्ट ऑफ उनका फेवरेट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ट्रूथ टेबल पे आता ही है। मतलब 2 स्टेटमेंट का, 3 स्टेटमेंट का, मतलब 4 लाइन का, 8 लाइन का, कुछ तो पूछते हैं वो नॉर्मली। तो दैट इज़ वाई इट होल्ड्स मोर इम्पोर्टेंस दैन दी अदर थिंग्स। इसका मतलब बाकी चीज़ें छोड़नी है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आता है, इसके साथ और भी कुछ आता है, सिर्फ यही नहीं आता है, तो ये ध्यान में रखो। तो प्रैक्टिस वॉट एवर वी डिड टुडे, प्रैक्टिस हार्ड, 1 बार 2 बार 3 बार करके रखो। पूरी एक्सरसाइज यही करना है, ट्रूथ टेबल ही बनाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, आई विल जस्ट समराइज। हम लोगों ने पहले ट्रूथ टेबल बनाना सीखा। ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है, अगर 2 स्टेटमेंट्स है तो सिर्फ पी और क्यू और 4 रोज। 3 स्टेटमेंट्स है तो पी क्यू और आर और 8 रोज। फिर कंस्ट्रक्ट कैसे करना, स्मॉलेस्ट यूनिट देखना, जनरली अ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर भी अगर नेगेशन होगा तो नेगेशन, ठीक है। फिर स्टार्ट क्रिएटिंग द ब्रैकेट और फिर उसको एक्सपैंड करके बड़ा बनाओ, जिसकी ट्रूथ वैल्यू चाहिए तो कॉलम नंबर यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर वो ट्रूथ टेबल की फाइनल वैल्यूज सब ट्रू आई तो इट इज अ टॉटोलॉजी, अगर सब फॉल्स आई तो कॉन्ट्राडिक्शन, अगर मिक्स्ड आई तो कॉन्टिंजेंसी। टॉटोलॉजी इज डिनोटेड बाय टी, कॉन्ट्राडिक्शन इज डिनोटेड बाय सी एंड कॉन्टिंजेंसी का कोई नोटेशन नहीं है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा लॉजिकल इक्विवेलेंस, कि अगर एक ही ट्रूथ टेबल में 2 स्टेटमेंट पैटर्न सेम ट्रूथ वैल्यूज के साथ आते हैं तो दे आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो कोई भी इक्विवेलेंस अगर प्रूफ करना है, ठीक है, 2 स्टेटमेंट पैटर्न का, तो ऐसा प्रूफ करना है। फाइन, आई होप ऑल दिस इज क्लियर। ये सब आपका क्लियर है, वापस प्रैक्टिस करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आगे का पार्ट जो एक्सरसाइज का है, दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, मतलब टुमारो। थैंक यू।